हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरमीडिएट की इंग्लिश प्रोस का थर्ड चैप्टर है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, रिटन बाय जेम्स एलन। फ्रेंड्स, ये जो लेसन है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत ही मोरल लेसन है। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिए, और जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और यदि ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द ऑथर के बारे में। जेम्स एलन जो थे, इनका जन्म सन 1864 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1912 ईस्वी में हुई। जेम्स एलन इज एन एमिनेंट अमेरिकन राइटर। जेम्स एलन अमेरिका के एक बहुत प्रसिद्ध राइटर थे, निबंधकार थे। हिज एसे आर फेमस फॉर मोरल टीचिंग, और उनके निबंध आर हैं फेमस माने प्रसिद्ध, फॉर मोरल टीचिंग। मोरल कहते हैं नैतिक मूल्यों से संबंधित। टीचिंग, ये जो शिक्षा देते हैं, ये हमें जो हमारे जीवन से जुड़े हुए नैतिक मूल्य हैं उनकी शिक्षा देते हैं। दे enable the readers to cultivate good habits। वे ऐसे निबंध लिखते हैं जो उनके पढ़ने वालों में अच्छी आदतें पैदा कर सकें। ही इज बोथ ए थिंकर एंड ए फिलोसफर। वे दोनों हैं, एक थिंकर, एक विचारक भी, एंड ए फिलोसफर, एक दार्शनिक भी। हिज फेमस बुक्स आर, उनकी जो प्रसिद्ध किताबें हैं वे हैं फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर, बाई वेज ऑफ blessedness, majesty of destiny, and as a man thinketh। अब बात करते हैं जो लेसन का सारांश है, जो लेसन का मेन थीम है उसके बारे में। दिस लेसन हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द फेमस बुक फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर। ये जो निबंध है, ये जो लेसन है हमारा, ये लिया गया है उनकी प्रसिद्ध पुस्तक फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर से। इट इज़ हाईली इंस्पायरिंग, यह बहुत उच्च प्रेरक है। इंस्पायर कहते हैं प्रेरणा देने वाला। इन द एसे, इस निबंध में द ऑथर शो, राइटर या लेखक दिखाते हैं हाउ ए मैन कैन बिकम हेल्दी, एक व्यक्ति कैसे स्वस्थ हो सकता है, सक्सेसफुल, सफल हो सकता है, एंड पावरफुल, शक्तिमान हो सकता है। इस निबंध में या इस लेसन में राइटर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि किन तरीकों से, किस विधि से, किन किन नियमों का पालन करके व्यक्ति स्वस्थ, सफल और शक्तिशाली हो सकता है। द सीक्रेट ऑफ ऑल दिस इज प्योर एंड अनसेल्फिश मैन कैन बिकम हेल्दी, सक्सेसफुल एंड पावरफुल। द सीक्रेट मीन्स रहस्य, ऑफ ऑल दिस, इन सब का रहस्य क्या है, इज प्योर, शुद्ध, एंड अनसेल्फिश, निस्वार्थ, स्पिरिट, प्योरिटी, स्पिरिट कहते हैं जो गुण होते हैं, विशेष गुण होते हैं, प्योरिटी जो शुद्धता होती है, एंड फेथ जो विश्वास होता है, एंड सिंगलनेस जो एकाग्रचित होता है, एकाग्र मन होता है, वो पर्पस, उद्देश्य, यानी अपने उद्देश्यों के प्रति जिसको पूर्णतया लगन हो, पूर्णतया उसमें विश्वास हो, उसका जो हृदय है बिल्कुल शुद्ध हो, उसके जो गुण हो वे निस्वार्थ हो, निस्वार्थ भाव हो। ये इसका उन्होंने रहस्य बताया है। ही सेज, वे कहते हैं दैट द सीक्रेट ऑफ गुड हेल्थ लाइज इन ए हारमोनियस माइंड विच इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ लेंसेंस। वे कहते हैं कि जो गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य का जो रहस्य है, लाइज वो निवास करता है, रहता है, इन ए हारमोनियस माइंड, एकाग्र चित्त में, एकाग्र मन में, एकाग्र मस्तिष्क में, विच इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ लेंसेंस, जो विभिन्न प्रकार की बिखराव हैं या विभिन्न प्रकार की जो मस्तिष्क हैं, जो व्यक्ति दृढ़ संकल्पित नहीं होते, एकाग्र मन नहीं होते, विभिन्न प्रकार से उलझे हुए रहते हैं, उन सब से वो व्यक्ति फ्री होता है। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, द सीक्रेट मीन्स रहस्य, ऑफ सक्सेस, सफलता का, लाइज इन फेथ, वो रहता है विश्वास में, इन गॉड, भगवान के। अगर आपको भगवान में विश्वास है तो आप सफल जरूर होंगे। इन लॉ, इन नियम, एंड इन द वर्क, नियमों में और वर्क, कार्यों में।
फॉर पावर, और शक्ति के लिए बताते हैं। वन शुड कल्टिवेट प्योर, वन शुड यानी प्रत्येक को चाहिए, कल्टिवेट मीन्स उत्पन्न करना, पैदा करना, विकसित करना, प्योर शुद्ध, एंड अनसेल्फिश माने निस्वार्थ, स्पिरिट गुण, एंड कंबाइन और दोनों, एंड कंबाइन मीन्स दोनों, इट यह, विद प्योरिटी एंड फेथ ऑफ सिंगलनेस ऑफ पर्पस, यानी अपने उद्देश्यों के प्रति आप शुद्ध हों, आपको अटूट विश्वास हो, एकाग्र आपका चित्त हो आपके उद्देश्य के प्रति। तो ये इस लेसन का मेन थीम है, मुख्य सारांश है। नाउ स्टार्ट द लेसन। और जो हार्ड वर्ड हैं इस लेसन के, मैं आपको उसके मीनिंग भी बताऊंगा। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक बहुत ध्यान से देखिएगा। नाउ स्टार्ट द लेसन। वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ, जहाँ अडिग विश्वास है, एन अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी और अटूट पवित्रता है या जीवन की शुचिता शोभायमान है। देयर इज हेल्थ, वहाँ स्वास्थ्य है या आरोग्यता है। देयर इज सक्सेस, वहाँ सफलता है। देयर इज पावर, वहाँ शक्ति है। इन सच ए पर्सन डिसीज, ऐसे व्यक्ति में बीमारी, फेलियर मीन्स असफलता, एंड डिसास्टर, डिसास्टर कहते हैं आपदा या दुर्घटना, कैन फाइंड नो लोगमेंट, ऐसे व्यक्ति में बीमारी, असफलता और दुर्भाग्य के लिए कोई स्थान नहीं होता। फॉर देयर इज नथिंग ऑन विच दे कैन फीड, क्योंकि ऐसे व्यक्ति में या उस व्यक्ति में ऐसी कोई चीज नहीं होती जिस पर ये फल फूल सके। फीड कहते हैं पनपना, जहां ये पनप सके। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द सूनर वी रियलाइज and acknowledge that sickness is the result of our own or error sin. The sooner माने शीघ्र ही, we realize हम अनुभव करें, यानी जितनी जल्दी हम अनुभव करें, and acknowledge और स्वीकार करें, that sickness ये बीमारी is है the result परिणाम of our means हमारी, own means अपनी, error means गलती, और sin means पाप। अर्थात जितनी जल्दी हम अनुभव कर सकें और स्वीकार करें कि रुग्णता हमारी अपनी गलतियों या पाप का फल है। द सूनर शैल बी एंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, तो उतनी ही जल्दी हम स्वास्थ्य के मार्ग पर अग्रसर हो सकेंगे। डिसीज कम टू दोज, बीमारियां उनके पास आती हैं, हु अट्रैक्ट इट, जो इसे आकर्षित करते हैं। टू दोज हुज माइंड्स आर बॉडी, माइंड्स एंड बॉडीज आर रिसेप्टिव टू इट, ये उनके पास आती हैं जिनके मस्तिष्क और शरीर उसके ग्राही हैं। एंड फ्लीज, और दूर भागती हैं, फ्रॉम दोज, उनसे, हुज स्ट्रोंग, जो जिनके पास, दोज हुज स्ट्रोंग प्योर एंड पॉजिटिव थॉट स्पेयर जनरेट्स हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करेंट्स, जिनके शक्तिशाली, विशुद्ध और सकारात्मक विचारों के प्रभाव मंडल जीवनदायिनी विचारधाराएं उत्पन्न करते हैं। जनरेट्स मीन्स उत्पन्न करना, हीलिंग मीन्स स्वास्थ्य, एंड लाइफ गिविंग करेंट्स जीवनदायिनी विचारधाराएं। थर्ड पैसेज है, इफ यू आर गिवन टू एंगर, वरी, jealousy, greed or any other inharmonious state of mind and expect perfect physical health, you are expecting the impossible. If means यदि, you are given to anger, anger कहते हैं क्रोध, worry means चिंता, jealousy means ईर्ष्या, और greed means लालच, और any other inharmonious या किसी अन्य अशांत मानसिक अवस्था के, इनहार्मोनियस कहते हैं अशांत, स्टेट मीन्स दशा ऑफ माइंड, मस्तिष्क की। आप क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, लालच या किसी अन्य अशांत मानसिक अवस्था के शिकार हैं। एंड एक्सपेक्ट और आप आशा करते हैं, परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य की। यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, तो आप असंभव की आशा कर रहे हैं।
for you are continually sowing the seeds of disease in your mind, क्योंकि आप थोड़े थोड़े समय पश्चात किंतु लगातार अपने मस्तिष्क में बीमारी के बीज बो रहे हैं। Such condition of mind are carefully shunned by the wise man, बुद्धिमान व्यक्ति, wise man means बुद्धिमान व्यक्ति, shunned means घृणा करता है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी मानसिक दशाओं से सावधानी पूर्वक घृणा करता है। For he knows, क्योंकि वह जानता है, them to be far more dangerous than a bad drain or an infected house, क्योंकि वह जानता है कि वे गंदी नाली, वे दशाएं गंदी नाली या रोगाणु से भरे मकान से भी कहीं अधिक खतरनाक है। इन्फेक्टेड हाउस मीन्स रोग से भरी हुई, ड्रेन कहते हैं नाली को। थर्ड पैसेज का पूरे का मैं आपको फिर से एक बार अर्थ बता दूं कि यदि आप क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, लालच या अन्य किसी अशांत मानसिक अवस्था के शिकार हैं और पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य की आशा करते हैं, तो आप असंभव की आशा कर रहे हैं, क्योंकि आप थोड़े थोड़े समय पश्चात किंतु लगातार अपने मस्तिष्क में बीमारी के बीज बो रहे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी मानसिक दशाओं से सावधानी पूर्वक घृणा करता है, क्योंकि वह जानता है कि वे दशाएं गंदी नाली या रोगाणुओं से भरे मकान से भी कहीं अधिक खतरनाक हैं। फोर्थ पैसेज है, If you would be free from all physical aches and pains and would enjoy perfect physical harmony, यदि आप सभी शारीरिक दर्द और पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और पूर्ण शारीरिक समरसता का आनंद लेना चाहते हैं, then put your mind in order, तो अपने मस्तिष्क को व्यवस्थित करें, and हार्मोनाइज योर थॉट्स, और अपने विचारों में सामंजस्य बनाएं। थॉट्स मीन्स विचार, हार्मोनाइज मीन्स सामंजस्य, समन्वय। थिंक जॉयफुल थॉट्स, आनंददायक विचार सोचिए। थिंक लविंग थॉट्स, प्रिय विचार सोचिए। लेट द एलिक्सिर ऑफ गुडविल कोर्स थ्रो योर वेन्स, सद्भावना को जीवन को बल देने दीजिए। एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन, और आपको किसी अन्य दवा की आवश्यकता नहीं होगी। पुट अवे योर जीलियसीज, योर सस्पेशंस, योर वरीज, योर हेट्रेड्स, योर सेल्फिश, योर इंडल्जेंस, एंड यू विल पुट अवे योर डिस्पेसिया, योर वाइलसनेस, your nervousness and aching joints. Put away your jealousies, अपनी ईर्ष्या। Your suspicions, अपनी शंकाएं। Your worries, अपनी चिंताएं। Your haters, अपनी घृणा। Your selfish, अपने स्वार्थी कार्य। Indulgence, एंड यू विल पुट अवे योर डिस्पीसिया, अर्थात अपनी ईर्ष्या, अपनी शंका, अपनी चिंता, अपनी घृणा और अपने स्वार्थी कार्य और अभ्यास को दूर भगाइए, और आप शारीरिक कष्टों जैसे यू विल पुट अवे योर डिस्पीसिया, आप जितनी आपकी बीमारी हैं ये दूर भागेंगी। कौन कौन सी बीमारी हैं? योर डिस्पीसिया, शारीरिक कष्ट जैसे अपच। योर वाइलसनेस, यकृत की बीमारियां। योर नर्वसनेस, घबराहट। एंड एचिंग जॉइंट्स, और जोड़ों में दर्द से मुक्ति पा जाएंगे। इफ यू विल persist in clinging to these debilitating and demoralizing habits of mind, then don't complain when your body is laid low with sickness. यदि आप ऐसे विचारों में जो आपको भ्रष्ट करते हैं,
कमज़ोर बनाते हैं, उनसे आप चिपके रहते हैं। क्लिंगिंग माने चिपके रहना। तब आप शिकायत न कीजिए कि आपका शरीर रोगग्रस्त हो गया है। When your body is low with sickness, कि आपका शरीर रोगग्रस्त हो गया है। 5th पैसेज है, many people complain that they have broken down through overwork। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि कार्य की अधिकता के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है। In the majority of such cases, the breakdown is more frequently the result of foolishly wasted energy। ब्रेकडाउन कहते हैं स्वास्थ्य खराब होना। फूलिशली मीन्स मूर्खतापूर्ण, वेस्टेड बेकार एनर्जी ऊर्जा। यानी ऐसे मामलों में अधिकांश खराब स्वास्थ्य प्रायः मूर्खतापूर्ण ढंग से बर्बाद की हुई शक्ति का परिणाम होता है। इफ़ यू वुड सिक्योर हेल्थ, यदि आप स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं, यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन, तो आपको चिंता मुक्त होकर कार्य करना चाहिए। विदाउट फ्रिक्शन मीन्स चिंता रहित। टू बिकम एन एंक्सियस, बेचैन होना या उत्तेजित होना। और एक्साइटेड, टू बिकम एन एंक्सियस और एक्साइटेड और टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स इज टू इनवाइट ए ब्रेकडाउन। अर्थात चिंता होना या उत्तेजित होना अथवा अनावश्यक विवरण पर चिंता करना खराब स्वास्थ्य को निमंत्रण देना है। वर्क मीन्स कार्य। वेदर ऑफ ए ब्रेन और बॉडी, मस्तिष्क का हो या शरीर का। इज बेनिफिशियल, स्वास्थ्य प्रद होता है। एंड हेल्थ गिविंग, एंड द मैन हु कैन वर्क विद द स्टडी एंड काम पेरिस्टेंसी, जो व्यक्ति मानसिक शांति भंग किए बिना लगातार और दृढ़ता से कार्य कर सकता है। फ्री फ्रॉम ऑल एंग्जाइटी एंड वरी, वो सभी परेशानियों और चिंता से मुक्त होता है। एंड विद हिज माइंड अटरली ओब्लिवियस टू ऑल बट द वर्क ही हैज़ इन हैंड, अपने हाथ में लिए कार्य के अतिरिक्त अन्य सब बातों से बिल्कुल विस्मृत होकर कार्य कर सकता है। यू विल नॉट ओनली अकम्प्लिश फार मोर देन द मैन हु इज ऑलवेज हरीड एंड एनेक्सियस, बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ, ए बून विच द अदर क्विकली फॉरफिट्स। वह अपने कार्य को कहीं अधिक अच्छी तरह से समाप्त करेगा उस व्यक्ति की अपेक्षा जो सदैव जल्दबाजी में और बेचैन रहता है। हरीड एंड एनेक्सियस, बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ। पहले तो व्यक्ति वरदान स्वरूप अपना स्वास्थ्य बनाए रखता है। पहला व्यक्ति वरदान स्वरूप अपना स्वास्थ्य बनाए रखता है। ए बून विच द अदर क्विकली फॉरफिट्स, जबकि दूसरा व्यक्ति बहुत ही शीघ्र सजा के रूप में अपना स्वास्थ्य खो बैठेगा। फॉरफिट्स कहते हैं वंचित होना, क्विकली मीन्स शीघ्र। नेक्स्ट पैराग्राफ है, ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर। ट्रू हेल्थ मीन्स सच्चा स्वास्थ्य है, एंड ट्रू सक्सेस मीन्स सच्ची सफलता गो टुगेदर साथ साथ चलती है। फॉर दे आर इंसेपरेबली इंटरवाइंड इन द थॉट रियल्म। दे आर इंसेपरेबली मीन्स जो अलग न हो सके, इंटरवाइंड मीन्स मिले हुए हैं, इन थॉट सोच में, रियल्म मीन्स विचारों के राज्य के, क्योंकि वे विचारों के राज्य में इस प्रकार घुले मिले हुए हैं कि वे अलग नहीं हो सकते। बाय द पावर ऑफ फेथ एवरी इंड्यूरिंग वर्क इज अकम्पलिश्ड। बाय द पावर ऑफ फेथ, पावर मीन्स शक्ति, फेथ मीन्स विश्वास की, अर्थात विश्वास की शक्ति से। एवरी मीन्स प्रत्येक, इंड्यूरिंग मीन्स स्थायी महत्व, वर्क मीन्स काम, इज अकम्पलिश्ड माने संपन्न होना या समाप्त होना, अर्थात विश्वास की शक्ति से प्रत्येक स्थायी महत्व के कार्य समाप्त हो जाते हैं।
फेथ इन सुप्रीम, फेथ मीन्स विश्वास, इन सुप्रीम, सुप्रीम मीन्स ईश्वर, ईश्वर में या भगवान में विश्वास। फेथ इन ओवर रूलिंग लॉ, ब्रह्मांड को शासित करने वाले नियम में विश्वास। फेथ इन योर वर्क, अपने कार्य में विश्वास। एंड इन योर पावर, अकम्पलिश दैट वर्क, और अपने कार्य में विश्वास और उस कार्य को समाप्त करने की अपनी शक्ति में विश्वास। Here is the rock upon which you must build if you would achieve, जीवन में यह विश्वास कि आपके क्रियाकलाप का आधार बने। If you would stand and not fall, सफलता, यदि आप सफलता चाहें और यदि आप खड़ा होना चाहें और न गिरें। स्टैंड मीन्स खड़े होना और नोट फॉल, फॉल मीन्स गिरना। टू फॉलो मीन्स अनुसरण करना। अंडर ऑल सर्कमस्टेंस, सर्कमस्टेंस मीन्स परिस्थितियां, तो सभी परिस्थितियों में आप अनुसरण करें। द हाईएस्ट प्रमोटिंग विद इन यू, प्रमोटिंग कहते हैं अंतरात्मा की आवाज, विद इन यू जो तुम्हारे अंदर है। यदि आप सफलता चाहते हैं, आप खड़ा होना चाहें और न गिरें, तो सभी परिस्थितियों में आप अपनी अंतरात्मा की आवाज का अनुसरण करें। टू बी ऑलवेज ट्रू द डिवाइन सेल्फ, सहज अच्छाई के प्रति सदैव सत्य रहें। ट्रू मीन्स सत्य, टू द डिवाइन सेल्फ मीन्स सहज अच्छाई, डिवाइन मीन्स सहज अच्छाई। टू रियली अपॉन द इनवर्ड लाइट द इनवर्ड वाइज एंड टू परस्यू योर पर्पस विद फियरलेस एंड रेस्टफुल हर्ट। परस्यू कहते हैं अनुसरण करना, योर पर्पस अपने उद्देश्यों का, विद द फियरलेस, फियर मीन्स फियरलेस मीन्स भयमुक्त, एंड रेस्टफुल हर्ट, रेस्टफुल आरामदायक, हर्ट मीन्स हृदय, अर्थात सहज अच्छाई के प्रति सदैव सत्य रहें। आत्मा की अचूक आवाज जो हमारे जीवन की सच्ची पथ प्रदर्शक है के अनुसार कार्य करें और उस पर निर्भर रहें। निर्भीक तथा शांत हृदय से अपने उद्देश्य का अनुगमन करें। बिलीविंग दैट द फ्यूचर विल यील्ड अनटू यू द नीड ऑफ एवरी थॉट एंड इफोर्ट, थॉट मीन्स सोच और इफोर्ट मीन्स प्रयास। यह विश्वास करें कि भविष्य आपके प्रत्येक विचार और प्रयास की आवश्यकता को पूरा करेगा। नोइंग दैट द लॉज ऑफ यूनिवर्स कैन नेवर फेल, एंड दैट योर ओन विल कम बैक टू यू विद मैथमेटिकल एक्सैक्टिट्यूड। दिस इज द फेथ एंड द लिविंग ऑफ फेथ। Knowing that the law of universe can never fail, यूनिवर्स के जो कानून हैं वे कभी असफल नहीं होते, अर्थात ब्रह्मांड के जो कानून हैं वे कभी फेल नहीं हो सकते। विश्वास करें कि अच्छे कार्यों के अच्छे और बुरे कार्यों के बुरे परिणाम होते हैं, यह ब्रह्मांड का नियम है। और यदि आप अच्छा करोगे तो अच्छा पाएंगे और बुरा करेंगे तो बुरा पाएंगे। यह विश्वास है और यह विश्वास का जीवन है। दिस इज फेथ, अर्थात यह विश्वास है, एंड द लिविंग ऑफ फेथ, और यही विश्वास का जीवन है। बाय द पावर ऑफ सच फेथ, बाय द पावर, पावर मीन्स शक्ति, ऑफ सच फेथ, ऐसे विश्वास से। द डार्क वाटर ऑफ अनसर्टेनिटी आर डिवाइडेड, एवरी माउंटेन ऑफ डिफिकल्टी crumbles away and the believing soul passes off unharmed। ऐसे विश्वास की शक्ति से जीवन में प्रत्येक चीज सुनिश्चित हो जाती है और भयंकर कठिनाइयां भी झुक जाती हैं। डिफिकल्ट मीन्स कठिनाइयां, क्रम्बल्स मीन्स चकनाचूर होना, अवे मीन्स दूर होना, एंड द बिलीविंग साउल पासेज ऑन अनहार्म्ड,
तथा विश्वासी आत्मा बिना किसी हानि के आगे बढ़ जाती है। अनहार्म माने बिना किसी हानि के। Strive or reader to acquire above everything the priceless possession of this dauntless faith, for it is the talisman of happiness, of success, of peace, of power, of all that makes life great and superior to suffering. Strive means प्रयास, acquire means प्राप्त करना, everything माने प्रत्येक चीज, priceless मूल्यहीन, possession of this dauntless faith, faith means विश्वास, dauntless means निर्भीक, talisman means चाबी, of happiness प्रसन्नता की, सक्सेस सफलता की, पीस मीन्स शांति, पावर मीन्स शक्ति, मेक्स बनाती है, लाइफ जीवन, ग्रेट मीन्स महान, सुपीरियर टू सफरिंग, सुपीरियर मीन्स उद्यात या श्रेष्ठ। अर्थात राइटर कहते हैं कि हे पाठक, प्रत्येक चीज से ऊपर इस निर्भीक विश्वास की अमूल्य संपत्ति प्राप्त करने का प्रयास करें, क्योंकि यह प्रसन्नता, सफलता, शांति, शक्ति तथा उन सब चीजों जो कष्ट के सापेक्ष जीवन को उद्यात तथा श्रेष्ठ बनाती हैं उसका ताबीज है। Build upon such a faith and you build upon the rock of eternal. Build upon such a faith. यदि आप ऐसे विश्वास पर निर्माण करते हैं तो you build upon the rock, तो आप उसका स्थायी रूप से दृढ़ नींव रखते हैं। rock of the eternal, तो आप उस स्थायी रूप से उसकी दृढ़ नींव रखते हैं। एंड विद द मटेरियल ऑफ एटर्नल, और शाश्वत सामग्री का प्रयोग करते हैं। एटर्नल मीन्स शाश्वत। एंड स्ट्रक्चर, और वह ढांचा, दैट यू इरेक्ट, जो आप खड़ा करते हैं, विल नेवर बी डिसोल्व। इरेक्ट माने खड़ा जो आप करेंगे, विल नेवर नहीं होगा, बी डिसोल्व मीन्स नष्ट। यदि आप शाश्वत सामग्री का प्रयोग करते हैं और वह ढांचा जो आप खड़ा करोगे कभी नहीं गिरेगा। फॉर इट विल ट्रांसेंड ऑल एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल लग्जरीज एंड रिचेज, क्योंकि वह सांसारिक संपत्तियां जिनका अंत शून्य है, द एंड ऑफ विच इज डस्ट, यहाँ पर डस्ट का मतलब शून्य से है। यदि आप शाश्वत सामग्री का प्रयोग करते हैं तो जो ढांचा आप खड़ा करोगे कभी नहीं गिरेगा, क्योंकि वह शारीरिक संपत्तियों जिनका मूल्य शून्य है, आप पर ढांचा उनसे उत्तम होगा। वेदर यू आर हर्ल्ड इनटू द डेप्थ्स ऑफ सोरो, चाहे आप दुख के सागर में फेंक दिए जाएं। हर्ल्ड मीन धकेलना या फेंकना, इनटू डेप्थ मीन्स गहरे, ऑफ सोरो मीन्स दुख के सागर में आप फेंक दिए जाएं। और लिफ्ट अपॉन द हाइट्स ऑफ जो, या आप आनंद के शिखर पर बैठा दिए जाएं। एवर रिटेन योर होल्ड अपॉन दिस फेथ, इस विश्वास पर सदैव अपना अधिकार बनाए रखें। एवरी रिटर्न टू इट एज योर रॉक ऑफ रिफ्यूज, रिफ्यूज कहते हैं शरण, रिटर्न मीन्स वापस। एंड कीप योर फीट फर्मली प्लांटेड अपॉन इट्स इमोरल मीन्स अमर, एंड इमोवेल सुदृढ़, बेस मीन्स नींव। इस विश्वास पर सदैव अपना अधिकार बनाए रखें, सदैव इस शक्तिशाली शरण प्रदान करने वाले स्थान पर वापस आएं और इसकी दृढ़ नींव पर अपने पैर जमा कर रखें। Centered such a faith, you will become possessed of such a spiritual strength as will shatter so many toys of glasses, all the forces of evil that are hurled against you, and you will achieve a success such as the mere striver after worldly gain can never know or even
ड्रीम ऑफ। सेंटर्ड इन सच ए फेथ, अर्थात ऐसे विश्वास में केंद्रित होकर। सेंटर्ड मीन्स केंद्रित होकर, इन सच ए फेथ ऐसे विश्वास में। यू विल बिकम पोसेस्ड ऑफ ए सच ए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एज विल शैटर, आपके अंदर एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति आ जाएगी जो बुराई की ताकतों को, लाइक सो मैनी टॉयस ऑफ ग्लासेस all the force of evil that are hurled against you, you will achieve a success such as the mere striver after worldly gain can never know or even dream of। आपके अंदर ऐसी आध्यात्मिक शक्ति आ जाएगी जो बुराई की ताकतों को, जो आपके ऊपर उड़ेल दी जाती हैं, विनष्ट कर देगी, जैसे कांच के बहुत से खिलौने टूटकर चकनाचूर हो जाते हैं। तथा आप ऐसी सफलता प्राप्त करेंगे जिसको सांसारिक आनंद खोजने वाला कभी जान भी नहीं पाएगा, और यहाँ तक कि वह उसकी कल्पना भी नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इफ यू विल बिकम पोसेस्ड ऑफ दिस फेथ, यदि इस विश्वास का वास आप में हो जाए, यू विल नॉट नीड टू ट्रबल अबाउट योर फ्यूचर सक्सेस और फेलियर, तो आप अपने भविष्य की सफलता या असफलता के बारे में परेशान नहीं होगे, या परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एंड सक्सेस विल कम, और सफलता प्राप्त होगी। यू विल नॉट नीड टू बिकम अनएक्सियस अबाउट रिजल्ट, रिजल्ट मीन्स परिणाम, अनएक्सियस मीन्स चिंता, आपको परिणाम के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बट विल वर्क जॉयफुल्ली एंड पीसफुल्ली, परंतु प्रसन्नतापूर्वक और शांतिपूर्वक कार्य कीजिए। जॉयफुल्ली मीन्स प्रसन्नतापूर्वक एंड पीसफुल्ली मीन्स शांतिपूर्वक। नोइंग दैट राइट थॉट्स, यह जानते हुए कि सही विचार, राइट थॉट्स मीन्स सही विचार, एंड राइट इफोर्ट्स मीन्स सही प्रयास, विल इनविटेबली ब्रिंग अबाउट राइट रिजल्ट। इनविटेबली मीन्स अपरिहार्य, ब्रिंग अबाउट राइट रिजल्ट, सही प्रयास अपरिहार्य रूप से सही परिणाम देंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, योर सक्सेस, आपकी सफलता, योर फेलियर, आपकी असफलता, योर इन्फ्लुएंस, आपका प्रभाव, योर होल लाइफ, आपका संपूर्ण जीवन, यू कैरी अबाउट विद यू फॉर योर dominant trends of thought are determining factors in your destiny। your whole life, आपका संपूर्ण जीवन, you carry about with you, जो आप व्यतीत कर रहे हैं, for your dominant, dominant means नियंत्रित, trends means प्रवृत्ति, of thoughts विचार, और determine, determining कहते हैं निर्णायक, फैक्टर्स मीन्स कारक, ऑफ योर डेस्टिनी, डेस्टिनी मीन्स भाग्य, अर्थात आपका संपूर्ण जीवन जो आप व्यतीत कर रहे हैं, आपके नियंत्रण करने वाली विचारधाराएं आपके भाग्य के निर्णायक कारक हैं। सेंड फोर्थ लिविंग स्टेनलेस एंड हैप्पी थॉट्स एंड ब्लेसिंग विल फॉल इनटू योर हैंड्स। जीवित, सेंड फॉर लिविंग, लिविंग मीन्स जीवित, स्टेनलेस, स्टेनलेस मीन्स विशुद्ध, एंड हैप्पी थॉट्स और प्रसन्न विचार, एंड ब्लेसिंग मीन्स आशीर्वाद, विल फॉल गिरेंगे, इनटू योर हैंड्स आपके हाथों में, अर्थात जीवित, विशुद्ध और प्रसन्न विचार प्रेषित कीजिए और आपके हाथों में आशीर्वाद टपकेंगे या गिरेंगे। एंड योर टेबल विल बी स्प्रेड विद द क्लॉथ ऑफ पीस, योर टेबल आपकी मेज पर, विल बी स्प्रेड फैल जाएगा, विद द क्लॉथ कपड़ा, ऑफ पीस शांति का, और आपकी मेज पर शांति का कपड़ा बिछेगा। सेंड फोर्थ हेटफुल, हेटफुल मीन्स घृणित, इम्प्योर एंड अनहैप्पी थॉट्स, इम्प्योर मीन्स अशुद्ध, एंड अनहैप्पी थॉट्स दुखदायी विचार, एंड कर्सेज, कर्स
कर्स मीन्स कहते हैं अभिशाप। विल रेन वर्षा होगी, डाउन अपॉन यू आपके ऊपर। अर्थात एक और तो आप अच्छे विचार उत्पन्न करेंगे तो आपके जीवन में जीवित विशुद्ध और प्रसन्न विचारों को यदि आप प्रेषित करते हैं तो आपके हाथों में आशीर्वाद टपकेंगे और आपकी मेज पर शांति का कपड़ा बिछेगा। इसके विपरीत यदि आप घृणित, अशुद्ध और दुखदायी विचार प्रेषित करेंगे या आप दुखदायी विचार प्रेषित करते हैं तो आपके ऊपर अभिशापों की वर्षा होने लगेगी। एंड फियर एंड अनरेस्ट विल बेट अपॉन योर पिलो। भय और अशांति, फियर मीन्स भय, अनरेस्ट मीन्स अशांति, विल बेट प्रतीक्षा करेगी, अपॉन योर पिलो, पिलो कहते हैं तकिए को। अर्थात ऐसे वातावरण में भय तथा अशांति के कारण आपको नींद भी नहीं आएगी। यू आर अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेथ, आप अपने भाग्य के एकमात्र विधाता हैं। विद दैट फेथ व्हाट इट मे, वह भाग्य कुछ भी हो। एवरी मोमेंट यू आर सेंडिंग फोर्थ फ्रॉम यू द इन्फ्लुएंसेस विच विल मेक और मार योर लाइफ। आप प्रत्येक क्षण ऐसे प्रभाव प्रेषित करते रहते हैं जो आपके जीवन को बनाएंगे या नष्ट करेंगे। विल मेक, मेक मीन्स बनाना एंड मार मीन्स नष्ट करना, योर लाइफ आपके जीवन को। लेट योर हार्ट ग्रो लार्ज एंड लविंग एंड अनसेल्फिश एंड ग्रेट एंड लास्टिंग विल बी योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस इवन दो यू मेक लिटिल मनी। आपका हृदय विशाल, स्नेहयुक्त और निस्वार्थी और ओजस्वी बने। तो आपका प्रभाव और सफलता स्थायी होंगे, भले ही आप कुछ धन न कमाएं। कन्फाइन इट विद इन द नैरो लिमिट्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट एंड इवन दो यू बिकेम ए मिलीनियर योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस एट फाइनल रिकॉर्डिंग विल बी फाउंड टू बी अटरली इनसिग्निफिकेंट, कहते हैं पूरी तरह से महत्वहीन होना। कन्फाइन कहते हैं सीमित करना। इट विद इन द नैरो, नैरो मीन्स तंग, लिमिट्स मीन्स सीमा, सेल्फ इंटरेस्ट अर्थात आप अपने हृदय को स्वहितों की तंग सीमाओं में सीमित करें। एंड इवन दो यू बिकम ए मिलीनियर, भले ही आप कुछ धन न कमाएं। योर इन्फ्लुएंस आपका प्रभाव, योर एंड सक्सेस और सफलता। एट द फाइनल रिकॉर्डिंग यू विल बी फाउंड टू बी अटरली इनसिग्निफिकेंट, आपका प्रभाव और सफलता अंत में पूरी तरह से महत्वहीन होंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, कल्टिवेट देन दिस प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट, तब इस शुद्ध और निस्वार्थ भावना को विकसित करें। कल्टिवेट मीन्स विकसित करना, अनसेल्फिश निस्वार्थ, स्पिरिट मीन्स भावना, एंड कंबाइन मीन्स मिलाना, विद द प्योरिटी एंड फेथ, प्योरिटी मीन्स पवित्रता और फेथ मीन्स विश्वास। सिंगलनेस ऑफ पर्पस एंड यू आर इन्वॉल्विंग फ्रॉम विद इन द एलिमेंट्स, आप इस शुद्ध और निस्वार्थ भावना को विकसित करें और अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्थन की पवित्रता और विश्वास के साथ मिलाएं तो आप अपने हृदय से मूल तत्व बाहर निकालेंगे। एलिमेंट्स कहते हैं मूल तत्व। नॉट ओनली ऑफ अबाउंडिंग, अबाउंडिंग मीन्स पूर्ण, हेल्थ मीन्स स्वस्थ, एंड इंड्योरिंग चिरस्थायी, सक्सेस मीन्स सफलता, बट ऑफ ग्रेटनेस एंड पावर, पावर मीन्स शक्ति, ग्रेटनेस मीन्स महानता। अर्थात
आप अपने हृदय से मूल तत्व बाहर निकालेंगे जो केवल पूर्ण स्वास्थ्य तथा स्थायी सफलता ही नहीं लाएंगे बल्कि दिव्यता और शक्ति भी प्रदान करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, व्हाट एवर यू टास्क मे बी कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट। अर्थात आपका कार्य कुछ भी हो, टास्क मीन्स कार्य, कंसंट्रेट मीन्स ध्यान मग्न होना, योर होल माइंड अपना संपूर्ण मस्तिष्क, संपूर्ण दिमाग, अपॉन इट इस पर लगा दो। आपका कार्य कुछ भी हो, अपना पूरा मस्तिष्क उस पर लगाएं। थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल। अपनी क्षमता के अनुसार अपनी पूरी शक्ति उसमें झोंक दें। द फाल्टलेस कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क लीड इनविटेबली टू लार्जर टास्क। यानी छोटे कार्यों के त्रुटिहीन समापन निश्चित रूप से और बड़े कार्यों की ओर मार्ग प्रशस्त करते हैं। सी टू इट, ध्यान दें, दैट योर राइज बाई स्टडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल। ध्यान दें, ऊपर चढ़ने की आपकी गति नियमित हो और आप ऊपर उठ जाएं तो आप कभी नीचे नहीं गिरेंगे। यू विल नेवर फॉल, फॉल मीन्स गिरना। एंड हेयर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर। और इस बात में सच्ची शक्ति का रहस्य निहित है। लर्न बाई कंस्टेंट प्रैक्टिस, लर्न मीन्स सीखेंगे, बाई कंस्टेंट प्रैक्टिस लगातार अभ्यास से। हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज एंड टू कंसंट्रेट देम एट एनी मोमेंट अपॉन ए गिवन पॉइंट। लगातार अभ्यास से आप सीखेंगे कि अपने संसाधनों की सही ढंग से व्यवस्था कैसे की जाए और उनको किसी भी क्षण एक विशेष कार्य के लिए कैसे संकेंद्रित किया जाए। द फुलिश वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन frivolity, foolish chatter, or selfish argument, not to mention wasteful physical access। अर्थात मूर्ख लोग, फुलिश मीन्स मूर्ख, वेस्ट नष्ट करते हैं, ऑल दियर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी अपनी समस्त मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति, इन फ्रीवोलिटी मूर्खतापूर्ण कार्यों में। मूर्ख लोग जो हैं अपनी सारी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति मूर्खतापूर्ण कार्यों में, फुलिश चैटर बकवास में, मूर्खतापूर्ण बकवास में व्यतीत करते हैं, और सेल्फिश आर्गुमेंट या स्वार्थपूर्ण दलीलों में बर्बाद करते हैं। नोट टू मेंशन, मेंशन मीन्स चर्चा, वेस्टफुल मीन्स हानिकारक, फिजिकल मीन्स शारीरिक, एक्सेस मीन्स कार्य। हानिकारक शारीरिक कार्य जैसे आवश्यकता से अधिक खाना पीना जो स्वास्थ्य खराब करते हैं, उनका क्या उल्लेख किया जाए। जो मूर्ख लोग होते हैं वे अपनी समस्त मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का मूर्खतापूर्ण कार्यों में, बकवास या स्वार्थपूर्ण दलीलों में बर्बाद करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इफ यू वुड एक्वायर ओवरकमिंग पावर यू मस्ट कल्टिवेट पोइस एंड पैसिविटी। यदि आप दूसरों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मस्तिष्क और की शांति और संतुलन विकसित करना चाहिए। पैसिविटी मीन्स संतुलन। यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड अलोन, आप में अकेले खड़ा होने की शक्ति होनी चाहिए। ऑल पावर इज एसोसिएटेड विद इमोबिलिटी, इमोबिलिटी मीन्स दृढ़ता, अर्थात सब शक्ति दृढ़ता से जुड़ी होती हैं। द माउंटेन पर्वत, द मैसिव रॉक विशाल चट्टान, मैसिव कहते हैं विशाल, रॉक मीन्स चट्टान। द स्टॉर्म ट्राइड ओक,
ऑल स्पीक टू अस ऑफ पावर। पर्वत, विशाल चट्टान, वो कहते हैं शाहबलूत के पेड़ को। जो शाहबलूत का वृक्ष जो तूफानों में भी दृढ़ खड़ा रहता है, ये ऑल स्पीक टू अस ऑफ पावर, ये सभी हमें शक्ति का संदेश देते हैं। बिकॉज ऑफ दियर कंबाइंड सोलेटरी ग्रैंडर एंड डिफेंट फिक्सिटी व्हाइल द शिफ्टिंग सैंड द यील्डिंग ट्विंग। क्योंकि उनमें एकांत की शान और ऐसी दृढ़ता जो कभी न हिल सके मिली हुई होती है, जबकि उड़ने वाली रेत, झुकने वाली टहनी और हिलती हुई नरकूल हमें कमजोरी का संदेश देती हैं। एंड द वेविंग रीड स्पीक टू अस ऑफ वीकनेस। अर्थात जो झुकने वाली होती हैं टहनियाँ, वे हमें वीकनेस मीन्स कमजोरी का संदेश देती हैं। बिकॉज दे आर मूवेबल एंड नॉन रेसिस्टेंट, क्योंकि वे हिलने वाली हैं और अवरोध शून्य हैं। एंड आर अटरली अनलेस व्हेन detached from their fellows, and are utterly useless when detached from their fellows। अर्थात जब वे अपने साथियों से अलग हो जाते हैं तो पूर्ण रूप से बेकार हो जाते हैं। Detached मीन्स अलग होना, from their fellows अपने साथियों से। He is the man of power, वह शक्ति वाला व्यक्ति होता है। Who when all his fellows are swayed by the same emotion, swayed मीन्स प्रभावित होना, by the same emotion, emotion कहते हैं भावना। Our passion remains calm and unmoved, who when all his fellows are swayed by some emotion, अर्थात जो उसके सभी साथी किसी मनोवेग या वासना द्वारा पृथक हो जाते हैं, तब भी पैशन रिमेन्स काम एंड अनमूव्ड, तब भी वह शांत तथा स्थिर रहता है। काम मीन्स शांत एंड अनमूव्ड मीन्स स्थिर। यही एक अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले की। नेक्स्ट 12th पैराग्राफ है। He is only fitted to command and control who has succeeded in commanding and controlling himself। अर्थात वही व्यक्ति दूसरों पर नियंत्रण रखने में या नियंत्रण रखने के लिए उपयुक्त है जो स्वयं को नियंत्रित तथा आदेशित करने में सफल रहा है। The hysterical, the fearful and the thoughtless and frivolous, let such seek company or they will fall for lack of support। अर्थात द हिस्ट्रिकल कहते हैं मृगीग्रस्त, द फियरफुल भयभीत, द थॉटलेस कहते हैं विचारहीन, एंड फ्रीवोलस मीन्स मूर्ख लोग ऐसे होते हैं। लेट सच सी कंपनी, जो ऐसी संगति की तलाश करते हैं, और दे विल फॉल फॉर लैक ऑफ सपोर्ट, जो हर समय दूसरों की संगति की तलाश में रहते हैं और सहारा ना मिले तो वे तुरंत गिर जाएंगे। बट द काम एंड फियरलेस, परंतु शांत और फियरलेस मीन्स निर्भीक, एंड थॉटफुल मीन्स विचारशील, एंड ग्रेव और गंभीर ऐसे लोग हैं। लेट सच सीक द सोलिट्यूड ऑफ द फॉरेस्ट एंड डिसर्ट एंड द माउंटेन टॉप, एंड देयर पावर मोर पावर will be added, and they will more and more successfully stem the physic currents and whirlpool which engulf mankind। जो फियरलेस या थॉटफुल, फियरलेस मीन्स भयहीन और विचारशील और गंभीर लोग होते हैं, वे लेट सीक सच, सीक मीन्स खोजना, सोलिट्यूड मीन्स अकेले, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, डिसर्ट मीन्स रेगिस्तान, एंड माउंटेन टॉप पर्वत शिखर, यदि वे पर्वत के शिखर पर भी चढ़ जाएं तो उनकी शक्ति में और शक्ति जुड़ जाएगी। एंड दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुली, स्टेम मीन्स रोकना, फिजिक मानसिक, एंड वर्लफुल भंवर विच इनगल्फ मैनकाइंड, यदि पर्वत के शिखर पर भी चढ़ जाएं तो उनकी शक्ति में और शक्ति जुड़ जाएगी और वे अधिकाधिक सफलतापूर्वक बुरे प्रभावों और मुसीबतों को जो मानव जाति को घेरे रहती है को नियंत्रित कर सकेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ है 13।
पैशन इज नॉट पावर, पैशन इज नॉट पावर, इट इज द एब्यूज ऑफ पावर, अर्थात वासना शक्ति नहीं है, वह शक्ति का दुरुपयोग है। द डिसपर्सन ऑफ पावर, डिसपर्सन कहते हैं बिखराव, यह क्या है, इस शक्ति का बिखराव है। पैशन इज लाइक ए फेरियस स्टॉर्म, वासना क्रुद्ध तूफान के समान होती है। फेरियस मीन्स क्रुद्ध, स्टॉर्म मीन्स तूफान। विच बीट्स फर्स्टली एंड वाइडली अपॉन द embattled rock, whilst power is like the rock itself which remains silent and unmoved through it all. वासना क्रुद्ध तूफान के समान होती है जो मजबूती से सुरक्षित चट्टान पर भयानक रूप से तथा जंगली ढंग से टकराती है, जबकि शक्ति स्वयं चट्टान के समान होती है। Whilst power is like the rock itself which remains silent and unmoved through it all, जो तूफानों में भी शांत और अडिग रहती है। नेक्स्ट पैराग्राफ है 14। इफ यू हैव नॉट दिस पावर, यदि आप में यह शक्ति नहीं है, यू मे एक्वायर, एक्वायर मीन्स प्राप्त करना, इट इसे बाय प्रैक्टिस अभ्यास से, यदि आप में शक्ति नहीं है तो आप इसे अभ्यास से प्राप्त कर सकते हैं। एंड बिगिनिंग ऑफ पावर इज लाइक वाइज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, और शक्ति का आरंभ ज्ञान के आरंभ के समान होता है। यू मस्ट commence by overcoming those purposeless trivialities to which you have hitherto been a willing victim, आप उन बेकार की बातों में व्यर्थ लगे रहते हैं, जानबूझकर उनके शिकार होते रहते हैं। Boisterous and uncontrolled laughter, slander and idle talk, and joking merely to raise a laugh, all these things must be put on one side as so much waste of valuable energy. Boisterous and uncontrolled, uncontrolled means अनियंत्रित, boisterous means हिंसा से, जोर से तथा हिंसा से और बिना नियंत्रण। अनकंट्रोल्ड लाफ्टर यानी बिना नियंत्रण की हंसी, सिलेंडर मीन्स निराधार, एंड आइडल टॉक और मूर्ख बात, एंड जोकिंग मेयरली टू रेज लाफ केवल हंसाने के लिए मजाक करना। ऑल दीज थिंग्स ये सब चीज़ें मस्ट बी पुट ऑन वन साइड इन सब बातों को उठाकर एक ओर रख दीजिए। सो मच वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी क्योंकि इनमें मूल्यवान शक्ति बर्बाद होती है। इस पूरे पहरे का एक बार से मैं फिर आपको अर्थ बता दूं, अर्थात इफ यू हैव नॉट दिस पावर, यदि आप में शक्ति नहीं है, यू मे एक्वायर इट बाय प्रैक्टिस एंड द बिगिनिंग ऑफ पावर इज लाइक वाइज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। यू मस्ट कमेंस बाय ओवरकमिंग दोज पर्पसलेस trivialities to which you have hitherto been a willing victim. Boisterous and uncontrolled laughter, slander and idle talk, and joking merely to raise a laugh, all these things must be put on one side and so much waste of valuable energy. अर्थात यदि आप में शक्ति नहीं है तो आप इसको अभ्यास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, और शक्ति का आरंभ ज्ञान के आरंभ के समान होता है। आप उन बेकार की बातों में व्यर्थ लगे रहते हैं, जानबूझकर उनके शिकार होते रहते हैं। उन पर विजय प्राप्त करके आपको यह कार्य आरंभ करना चाहिए। जोर से तथा हिंसा से, बिना नियंत्रण की हंसी, बदनाम करने वाली मूर्ख बात और केवल हंसाने के लिए मजाक करना, इन सब चीज़ों को उठाकर एक ओर रख दीजिए क्योंकि इनमें मूल्यवान शक्ति बर्बाद होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ है 15। अबोव ऑल बी सिंगल एम, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि केवल एक उद्देश्य मन रखिए। हैव ए लिक्टिमेट एंड यूजफुल पर्पस, लिक्टिमेट कहते हैं वैध, एंड यूजफुल मीन्स लाभदायक,
और आपका उद्देश्य कैसा होना चाहिए? आपका उद्देश्य वैध और लाभदायक हो। एंड डिवोट योर सेल्फ अनरेस्टरवेडली, अनरेस्टरवेडली कहते हैं पूरे मन से, डिवोट माने लगाना, और पूरे मन से इसमें आप जुट जाइए। लेट नथिंग ड्रा यू असाइड, आपको कोई भी चीज इस उद्देश्य से एक और ना हटाए। रिमेंबर दैट, रिमेंबर मीन्स याद रखना, दैट, रिमेंबर दैट मीन्स इसे या याद रखिए। डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज, याद रखिए वह व्यक्ति जिसके मन में बहुत से उद्देश्य होते हैं सब प्रकार से अस्थिर होता है। अनस्टेबल माने अस्थिर। बी ईगर टू लर्न, सीखने के लिए उत्सुक रहिए। बट स्लो टू बैग, परंतु मांगने में सुस्त रहिए। हैव ए थ्रो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क, हैव ए थ्रो, थ्रो मीन्स पूर्ण, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क, अपने कार्य की पूरी जानकारी रखिए। एंड लेट इट बी योर ओन, और यह समझदारी आपकी अपनी हो। एंड एज यू प्रोसीड, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड मीन्स आगे बढ़ना, यू आर फॉलोइंग द इनवर्ड गाइड, द इनफैलिबल वाइज, यू विल पास ऑन फ्रॉम विक्टरी टू विक्टरी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं अपनी आत्मा की पथ प्रदर्शक त्रुटि विहीन आवाज का अनुसरण कीजिए। द इनफैलिबल वॉइस मीन्स त्रुटिहीन, जिसमें कोई गलती ना हो, त्रुटि विहीन आवाज का अनुसरण कीजिए। यू विल पास फ्रॉम विक्टरी टू विक्टरी, तो याद रखिए आपको एक विजय के बाद दूसरी विजय प्राप्त होती रहेगी। एंड विल रेज स्टेप बाय स्टेप टू हायर रेस्टिंग प्लेसेस, एंड योर ever broadening outlook will gradually reveal to you the essential beauty and purpose of life। आपको एक के बाद दूसरी विजय प्राप्त होती रहेगी और आप धीरे धीरे सम्मान एवं प्रतिष्ठा के पद तक उठेंगे। आपका सदैव विस्तृत होने वाला दृष्टिकोण आपके समक्ष जीवन का आवश्यक उद्देश्य और सौंदर्य धीरे धीरे प्रकट करेगा। ब्यूटी मीन्स सौंदर्य एंड पर्पस मीन्स उद्देश्य। सेल्फ प्योरिफाइड, आप स्वयं में पवित्र हैं। हेल्थ विल बी योर्स, तो आपको स्वास्थ्य प्राप्त होगा। फेथ प्रोटेक्टेड, यदि आप में सुरक्षित विश्वास है। सक्सेस विल बी योर्स, तो आपको सफलता प्राप्त होगी। सेल्फ गवर्न, सेल्फ गवर्न कहते हैं स्वयं पर नियंत्रण, यदि आपको स्वयं पर नियंत्रण है। पावर विल बी योर्स, तो आपको शक्ति प्राप्त होगी। एंड ऑल दैट यू विल प्रोस्पर फॉर कीसिंग टू बी ए डिसजॉइंटेड यूनिट सेल्फ इंस्लेव्ड, और आप जो भी करेंगे उसमें प्रगति होगी, क्योंकि यदि आप एक अविभाजित इकाई एवं स्वयं को दास ने बनाने वाले हो जाएं, यू विल बी हार्मोनी विद द ग्रेट लॉ वर्किंग नो लॉन्गर अगेंस्ट बट विद द यूनिवर्सल लाइफ द एटर्नल गुड। यदि आप स्वयं को दास ने बनाने वाले हो जाएं तो ईश्वरीय नियम जिससे ब्रह्मांड चलता है के साथ आप समरस हो जाएंगे। आपको ब्रह्मांड के जीवन तथा शाश्वत अच्छाई के नियम के विरुद्ध नहीं अपितु उसके साथ कार्य करना चाहिए। एंड व्हाट हेल्थ यू गेन इट विल रिमेन विद यू, एंड व्हाट सक्सेस यू अचीव विल बी बियॉन्ड ऑल ह्यूमन कंप्यूटेशन एंड विल नेवर पास अवे, एंड व्हाट इन्फ्लुएंस एंड पावर you yield will continue to increase throughout the age, for it will be a part of that unchangeable principle which support the universe। अर्थात जिससे ब्रह्मांड चलता है उसके साथ आप समरस हो जाएंगे। आपको ब्रह्मांड के जीवन और शाश्वत अच्छाई के नियम के विरुद्ध नहीं अपितु उसके साथ कार्य करना चाहिए। इससे आप जो स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं, इससे आप जो स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं वह स्थायी होगा। आप जो सफलता प्राप्त करें
आप अपनी सफलता की गणना नहीं कर सकेंगे और कभी समाप्त नहीं होगी। और आप जो प्रभाव तथा शक्ति धारण करेंगे, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव एंड पावर मीन्स शक्ति, यू यील्ड विल कंटिन्यू, वह मतलब कंटिन्यूस जारी रहेगी कई युगों तक। इंक्रीज थ्रू आउट द एज, एज मीन्स युग, कई युगों तक आपकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। फॉर इट विल बी पार्ट दैट अनचेंजेबल, क्योंकि यह उसका एक भाग है जो अपरिवर्तनीय है। प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत, विच सपोर्ट द यूनिवर्स, अर्थात आप जो प्रभाव और शक्ति धारण करेंगे वह युगों तक बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वह उस अपरिवर्तनीय सिद्धांत का एक अंग होगा जो ब्रह्मांड को गतिशील रखता है। लास्ट पैराग्राफ है, दिस देन इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ ए प्योर हार्ट। इस प्रकार तब स्वास्थ्य का रहस्य यह हुआ, ए प्योर हार्ट, विशुद्ध हृदय, एंड ए वेल ऑर्डर्ड माइंड, और सुसंयमित मस्तिष्क। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, और सफलता का रहस्य यह हुआ, द एन अनफ्लैटरिंग फेथ, अविचलित और स्थिर विश्वास, एंड ए वाइसली डायरेक्टेड पर्पस, और ऐसा उद्देश्य जो बुद्धिमानी से चुना गया हो, एंड द रेन इन विद अनफ्लैटरिंग विल, द डार्क स्टीप ऑफ डिजायर, दिस इज द सीक्रेट ऑफ पावर। स्टीप कहते हैं घोड़ा, अर्थात वासना के काले घोड़े को स्थिर दृढ़ इच्छा शक्ति से काबू करना, यह शक्ति का रहस्य है। अर्थात जो स्वास्थ्य का रहस्य है विशुद्ध हृदय और सुसंयमित मस्तिष्क, और सफलता का रहस्य है अविचलित एवं स्थिर विश्वास, और ऐसा उद्देश्य जो बुद्धिमानी से चुना गया हो, और वासना के काले घोड़े को स्थिर दृढ़ इच्छा शक्ति से काबू करना, यह है शक्ति का रहस्य है। फ्रेंड्स, लेसन आपका पूरा हुआ। फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तथा जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक भाई बहनों का लाभ हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।